जब ये लोग महाभारत के युद्ध में विजय हुई है, भगवान के ने इसका बहुत खंड सब नहीं भेजा था, एक सीमा बांधी ने सारी मिलिट्री झोंक दिया। सारी राजा महाराजाओं का जब विनाश हो गया द्वापर के महाभारत युद्ध में, तो नारायणी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा बच गया था। महाभारत में जितने लोग सब तो मर गए, ज़्यादा मर गए थे। 55 लाख की मिलिट्री पावर थी कौरव पांडवों की, जिसको 18 अक्षणी कहते। 55 लाख में जिस दिन युद्ध का आखिर हुआ, 18 दिन में केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 3 बचे थे कौरव दल में, 15 बचे थे पांडव दल में, जिसमें 5 पांडव, एक भगवान के 6, कुछ द्वारिकापुरी के यादव सरदार, ऐसे मिला करके कुछ बच गए। 55 लाख में केवल 18 लोग जिंदा बचे थे। लेकिन जो नारायणी सेना एक टुकड़ी भेजी गई, रेजिमेंट, ये नहीं कि सब राजाओं ने अपनी अपनी सेना भेजा था, लेकिन एक एक टुकड़ी, एक एक रेजिमेंट, भाई कोई 5000 भेज रहा, कोई 10,000। मान लो किसी दूसरे देश में झगड़ा हो रहा है तो भारत की सारी सेना वहाँ फौरन जाएगी, अरे एक टुकड़ा, एक रेजिमेंट भेज दिया जाएगा, 10-20 हज़ार की सेना, बाकी हमारे ऊपर कोई आक्रमणता, हम कहाँ जाएंगे। तो सारे संसार के राजाओं ने, चीन है, ईरान है, इराक है, तब इनके नाम अलग अलग थे, सबका नाम महाभारत में लिखा है। चीन को क्या कहा जाता था, ईरान इराक को क्या कहा जाता था, सऊदी अरब को क्या कहा जाता, तो उस समय अमेरिका को क्या कहा जाता था। गुरु महाराज कहते थे कि भाई अमेरिका से भी लोग चले आए थे महाभारत में। उस समय इसको पातालपुरी कहा जाता था, अमेरिका को। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को सब सेना नारायणी नहीं दिया, एक टुकड़ी, एक रेजिमेंट, एक टुकड़ा दे दिया। और जितनी नारायणी सेना महाभारत में आई, करीब करीब सब मार दिए गए थे। मान लो सब महाभारत में यादव मर जाते तो विनाश, यदुवंशियों का विनाश आगे होगा अभी न। भगवान के ने छांट करके बहुत बड़ी पावर द्वारिकापुरी में नारायणी सेना को बचा लिया था। और महाभारत के युद्ध के बाद संसार की सबसे बड़ी ताकत नारायणी सेना के पास आ गई। अब ये संसार की सबसे प्रबल सेना और ज़्यादा हो, क्योंकि सब राजा मर गए महाभारत में। यही देखो नारायणी सेना और यदुवंशियों को अहंकार आ गया। भगवान के बुढ़े हो गए थे, यदुवंशी लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। शराब और मांस आ गई तो नजरें बुरी हो गई, दृष्टि खराब हो गई, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। अपने गांव जेवार टोले मोहल्ले में किसी की बहन बेटी नहीं पहचान रहे। भगवान के ने कई बार सत्संग सुनाया, फिर अपने गुरु दुर्वासा को बुला करके एक संत महात्माओं का प्रतिनिधि मंडल, उससे भी यदुवंशियों को कुमारों ने उनसे मजाक कर दिया, चुटकी लिया। कितनी बड़ी उदंडता आ गई थी यादवों में द्वारिकापुरी, कि भगवान कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भी जात के यादव थे, जहाँ आज आजमगढ़ है, यही सब उन लोगों का क्षेत्र था। ये लोग 4 भाई थे, अयोध्या के करीब में ही थे। अभी आजमगढ़ तो आज बना है, गुरु गोरख के नाम पर गोरखपट बन गया, मुसलमान बादशाह आजम शाह के नाम पर आजमगढ़ बन गया, ऐसे बनता गया। अब ये कथा तो द्वापर 5000 साल पहले की है। अब उस समय इनके नाम क्या थे, सब किताबों में इनका अलग अलग नाम था। इधर काशी नगरी थी, इधर अवध नगरी थी, काशी देश, अवध देश। इधर पूरब में जाओ बिहार को, तब मगध देश कहा, जहाँ जरासंध राजा थे, मगध देश। यदुवंशियों से देखो, यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के गुरु, यदुवंशियों के कुमारों ने दुर्वासा ऋषि और महात्माओं का अपमान कर दिया, उनकी चुटकी लिया। नाराज होकर के श्राप भी, कथा सुनते हो, श्राप भी दिया महात्माओं ने, कहा जाओ, हम तो सोचे थे सुधर जाओगे। एक मौका था, सत सुधरे सत्संगति पाई। बिगड़ तो गए थे, अगर सत्संग हो जाता द्वारिकापुरी में तो कुछ चांस था, कुछ सुधार हो जाएगा। लेकिन अब सुधार का कोई चांस नहीं, जाओ नष्ट हो जाओगे आप। इससे जो जन्म लेगा उसी से यदुवंशियों का विनाश होगा। मूसल गिर गया लोहे का, कथा सुनते हो आप।
बड़ी कोशिश किया उसके नाम निशान को मिटाने का, लेकिन नहीं मिटा पाए। विधि का विधान वृथा न जाए देर इस वाणी। महात्माओं के वचन वाणी कभी वृथा नहीं जाते। और सब नारायणी सेना होना खत्म हो गई। शराब पियोगे लड़ भीड़ करके मर गए लोग। यदुवंशी ही यदुवंश, उस समय यदुवंशियों के 56 कूर वंश थे। ये जो 56 करोड़ सुनते हो, 56 कोटि, 56 कोटि माने 56 इनके वंश गोत्र चलते थे। जैसे आज भी यादवों में देखो कई गोत्र है, का भाई ये ग्वाला हीर यादव हैं, ये गोपाल हैं, ये घोष हैं, कमहरिया हैं, तमाम। हर यादव भी हर यादव में जल्दी शादी नहीं करता। सब जातियों में गोत्र अलग अलग होता। उस समय 56 गोत्र इनका चलता था, जिसको 56 कोटि कहते। इसी के सरदारों में गद्दी कुर्सी के लिए झगड़ा हुआ था। शराब के नशे में कट भिट करके मर गए। इसलिए झगड़े उगड़े मत खड़ा करो आप। नेताओं को तो गद्दी कुर्सी मिल जाएगी, गोरखपुर की जनता कहाँ जाएगी। अभी तो हिंदू मुसलमान का मजा आ रहा आपको। यादव ठाकुर का तमाशा कर देंगे, हरिजन और ब्राह्मण का तमाशा बना देंगे, कुशवाहा और पटेल का तमाशा बना देंगे, फिर यादव में ही यादव को लड़ा देंगे। कहीं कमहरिया यादव हैं, ये घोष यादव हैं, ये ढढ़ोर यादव हैं, ये ग्वाला यादव हैं, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे एमपी, ये बनेंगे। और झगड़ा खत्म ऐसे होने वाला है नहीं। नेता लीडर क्या झगड़ा खत्म करेंगे? जब तक आप संतों का सत्संग नहीं सुनोगे, अध्यात्मवाद को जानोगे, समझोगे, परखोगे नहीं, तब तक हम लोग ही जाति धर्म के झगड़े में की गिल्टी ग्रंथि में। भाई जाति धर्म कितने दिन का है? आपका जीवन ही कितना है बताओ आप। 70 साल उम्र हो गई, 10 साल और रहना, किसी को 5 साल रहना। कितने लोग इसमें ऐसे बैठे हो, अगला अप्रैल का महीना आपके जन्म कुंडली में, अगला अप्रैल का महीना आपकी जन्म कुंडली में, अब आप पूरी दुनिया का ठेका लिए घूम रहे हो आप। अरे दुनिया तो चलती रहेगी। आप जैसे कितने लोग आए, समाज सुधारक आए, नायक बनकर आए। राम चले गए, किण चले गए भगवान किण के सामने। जदवंशी मूली गाजर की तरह कट करके मर गए। उनके 59 लड़के थे। भगवान किण के सामने कई दर्जन उनके लड़के ही मर गए। उनकी बहुएं उनके सामने चिंगार मार कर रो रही हैं और भगवान किण देख रहे हैं। आपको क्या पता है संसार कैसा? जब राम और किण ठेका नहीं ले पाए, ये नेता लीडर ठेका लेकर घूम रहे हो आप। कितने नेता आए, कितने चले जा रहे। हम आप अपने घर परिवार किसी कोई ठेका लिया? रहना नहीं देश वीराना है। आपको अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए था, जिसके लिए प्रभु ने आपको मानव जन्म दिया। और सारे धर्म ग्रंथ इस मनुष्य शरीर की महिमा का ही बयान कर रहे हैं। रामायण गोस्वामी महाराज ने लिखी है। रामायण उस समय लिखी गई जब दिल्ली में बादशाह अकबर राज कर रहे थे। इन्हीं मुसलमानों की सत्ता भारत में कायम हो गई थी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मुगलों का शासन चल रहा। उसी समय काशी नगरी में गंगा के किनारे बैठकर गोस्वामी महाराज रामायण लिख रहे। यानी मुसलमानों का शासन है भारत में। रामायण उसी समय लिखी जा रही। द ग्रेट अकबर, अकबर को इतिहासकारों ने महान माना है, कहा गया है। उनके शासन काल में रामायण लिखी गई है। मुसलमानों के अत्याचार की कहानियां चल रही हैं। अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, ऐसे बर्बर बादशाहों का जमाना बीत चुका। लेकिन गोस्वामी महाराज ने रामायण में कहीं मुसलमान शब्द का प्रयोग किया है? जोर से बोलो। नहीं। कहीं उन्होंने इस पर दुख जताया है? नहीं। मुसलमानों के बारे में कोई चित्रण किया है? नहीं। अकबर की कोई उन्होंने बुराई किया है? नहीं। अगर गोस्वामी महाराज कोई इससे बात होती नहीं, हिंदू ठीक है मुसलमान गड़बड़ हैं, तब वो रामायण में लिखते कि बड़े भाग हिंदू तन।
बड़े भाग हिंदू तन पावा। तब हम लोग रामायण मान लेते, हिंदू ठीक है, मुसलमानों को मुक्ति नहीं मिलेगी। गोसाई महाराज ने सीधे लिखा बड़े भाग मानुष तन। गोसाई महाराज जात के ब्राह्मण थे, कान कुब्ज ब्राह्मण मोरी जाता, वो भी ब्राह्मण में श्रेष्ठ ब्राह्मण कान कुब्जी ब्राह्मण। अगर मान लो हिंदू जाति में केवल ब्राह्मण ही पुजारी बनते हैं, भगवान को पाते, तो गोसाई महाराज ब्राह्मण थे, रामायण में लिख देते कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, बड़े भाग पंडित तन पावा। ऐसा लिखा? उन्होंने सीधे लिख दिया बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जिसको भी मानव जन्म मिल गया, 5 तत्वों का शरीर, देव नारायणी नर नारायणी मानव मंदिर असरफुल मखलूकात, इंसानी जिस्म जिस्मानी महजिद कुदरती काबा। कहा सब भाग्यशाली हो, चाहे लंदन में पैदा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे जर्मनी में, चाहे जापान में, चाहे हिंदू घर में, चाहे मुसलमान घर में, चाहे ब्राह्मण में, चाहे हरिजन में। कहा जिसको मानव जन्म मिल गया भाग्यशाली हो, क्योंकि किसी सबके शरीर में ऐसा सिस्टम बना कि आप अपना आत्मा को जगा कर परमात्मा को पा सकते हो। लंगड़ा लूजा अंधा बहरा नीचे से लेकर ऊपर तक, महल में रहो झोपड़ी, बाप की भौतिक परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। आप गरीब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो, लेकिन आत्मा को जगाने के लिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं सबके लिए बराबर बराबर मौका। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के, केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र भावा। कहा केवल आपको अपने मन को निर्मल करना है, पवित्र करना। एक ही शर्त उन्होंने दे दिया, और ये कठिन शर्त है, मन को निर्मल करना, मन को पवित्र करना। इस संसार में कोई साबुन नहीं, सोडा नहीं, थोड़ा बहुत इसको सत्संग में निर्मल किया जाता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे, सड़ सुधरे सत्संगत पाई। थोड़ा मोड़ा निर्मल पवित्र होने के बाद तब इसका यहाँ दोनों आँखों के बीच में सिमटाव होता। जब मन यहाँ जाकर के कंसंट्रेट होता, तब यहाँ नाम की जो किरणें, नाम की योग की अग्नि इस मन के सारे कूड़े कचड़े को जो बच्चा जलाकर भस्म कर देती। बाकी कोई और उपाय नहीं। हम आप इसको संसार में किसी और तरीके से, एक ही उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन आप धर्म युद्ध करने चल रहे हो, और अपना देखो थोड़ा परिचय देने की कोशिश किया भगवान श्री कृष्ण ने। कहा अर्जुन हमको समझो, मैंने भी जन्म लिया इसीलिए, धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया है। और अर्जुन मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। ये सूरज चाँद तारे मेरे सामने बनाए गए। अब अर्जुन देखो बेचारे संशय में आ गए। रे कहा कि अपने मन में सोच रहे कि भाई हमारी इनकी उम्र तो करीब करीब बराबर है, और सूरज चाँद तारे तो कब के बने होंगे, करे मेरे सामने बना। अभी अर्जुन सोच रहे, भगवान कृष्ण देखो अंतर्जामी मन को पढ़ लिया। अरे कहा अर्जुन शंका मत करो, ये सूरज मैंने ही बनाया है, चंदा तारे मैंने बनाए। अर्जुन बेचारे और सस्पेंस, हाथ जोड़ लिया। कहा हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि संसार को बनाने वाला मेरा रथ हाँकने के लिए तैयार क्यों हो गया। क्या भगवान इतना मजबूर होते हैं
एक दुर्योधन को मारने के लिए मेरा रथ हाँकना उनको पड़ रहा है। अरे भगवान तो एक चुटकी में पूरी दुनिया मिटा दे, क्या जरूरत है इतना पापड़ बेलने। भगवान कहने का ज़्यादा मत सोचो, ये मेरी लीला है, ये मैंने सिस्टम और तरीका बना दिया, कानून पहले से बन चुका, इसी तरह से सब कुछ होता रहेगा, आगे भी आना पड़ेगा। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मुझे भी जन्म लेकर के यहाँ कर्म करना पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकारस्तु। अब जब कानून बना दिया गया तो उसका पालन तो सबको, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कहा केशव मेरे बात गले के नीचे विश्वास नहीं हो रहा, क्या आपने सूरज बनाया, चांद बनाया, तारा बनाया। भगवान किरण कहते हैं भाई बिन देखे प्रतीत न हुई। हे अर्जुन तुम्हारा दोष नहीं है, जब तक देख नहीं लोगे विश्वास नहीं हो सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, कहा केशव कैसे देखूंगा। कहा इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो। अरे सब देखो गीता में लिखा है, अब हम लोग तो उसको पढ़ते नहीं, न कोई विद्वान समझाता बताता। सही चीज की जानकारी जनता को होना जरूरी है। भगवान को कैसे देखा जाएगा, भगवान ही बता रहे उपाय। कहा ना तो माम सकशे द्रष्टुमने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमेगमैश्वरम। कहा हे अर्जुन इन दोनों आंखों से तुम हमको नहीं देख सकते हो। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। ये जो चर्म चक्षु है, हाड़ मांस की आंखें, इससे हम जो कुछ देख रहे माया की छाया है, आज है कल नष्ट हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म चेतन ब्रह्मांड को देखना है, इसके लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती। अब दिव्य चक्षु देखो अर्जुन के लिए नया शब्द था। जैसे यहाँ भी मान लो सत्संगी लोग तो समझ जाओगे दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं, लेकिन जो आदमी पहली बार सत्संग सुनो कहेगा दिव्य चक्षु क्या होता है। आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु कहा जाता है। चक्षु माने आंख, दिव्य माने विशेष। हमारे शरीर में देखो दो आंख, और दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा सिचुएटेड है, यहाँ विराजमान है। इस आत्मा में एक आंख, शरीर में दो आंख, शरीर में दो आंख, और आपकी आत्मा में कई आंख, सिंगल। अगर आदमी एक आंख वाला हो जाए तब क्या कहा जाएगा। आप मान लो एक आंख आपकी फूट जाए, चेहरा अच्छा लगेगा, लेकिन आत्मा में केवल एक ही आंख, और आत्मा कितनी सुंदर है, आत्मा कितनी सुंदर है। उसमें कोई तेल साबुन क्रीम पाउडर नहीं लगाना, वो सुंदर बनी बनाई है, चेतन है। शरीर को तो सुंदर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो आप, पापड़ बेलते हो, तेल लगाओ, तेल फुलेल करे नित्य केल, 2 घंटा नहाना धोना, साबुन तेल लगाना, बार बार शीशा देखना। दिन में जय बार घर में जाओगे ड्राइंग रूम में शीशा के सामने इतना बड़ा शीशा ला, पूरी शरीर दिखाई दे। अरे कहा बिल्कुल हम सबसे सुंदर हो जाएं, थोड़ा और पाउडर लगाओ, थोड़ा और साबुन लगा लो, पूरे गांव में सबसे सुंदर। थोड़ी और कमी रहेगी, थोड़ा और बढ़िया कपड़ा बना लो, थोड़ा और गहना पहन लो और सुंदर हो जाएंगे। लेकिन सुंदर हो पाओगे, बुढ़ापे में फिर गड़बड़ हो गया। टूटे दांत केस में उजले ज्योति गई अखियन से। बुढ़ापे में शरीर तो फिर जर्ज, कोई झांकता नहीं, देखता है कोई बुढ़े को। अपना ही चेहरा आपको अच्छा नहीं लगेगा बुढ़ापे में, जब दाढ़ी बाल सफेद हो गए। लेकिन जवानी में तो सबको अच्छा लगता। लेकिन आत्मा एक ही आंख की, इतनी सुंदर संसार में कोई शानी नहीं। शरीर में 2 आंख, आत्मा में 1 आंख, कुल कई आंख हो गई?